हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 9, जिसमें देखेंगे खनिज के उत्पादन और भंडारण में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। और ये हम लोग देखने वाले हैं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यानी कि जो 2020 में जो नया आंकड़ा है उसके अनुसार देखने वाले हैं कौन से राज्य कौन से स्थान पर। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की चांसेस है वो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बस आराम से देख लीजिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो से तीन स्लाइड में मैं आपको यहाँ पे खनिज के भंडारण और उत्पादन में जो राज्य हैं टॉप पे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला हम यहाँ पे बात करते हैं सोना खनिज की बात करें तो इसके उत्पादन और भंडारण, यहाँ पे जो मैंने पहले लिस्ट सजा रखा है 4 से 5 जो लिस्ट है पहले का, उसमें भंडारण और उत्पादन दोनों में ही वही टॉप पे है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले सजा रखा है ताकि आप इसको याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, देखिए सोना के उत्पादन में भी भंडारण में भी सबसे ऊपर है कर्नाटक और उत्पादन में भी कर्नाटक है। एग्जाम्स में देखिए दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। अब बात करते हैं चांदी। तो चांदी के उत्पादन में राजस्थान, इसको याद करने के लिए छोटा सा मैं तरीका आपको बताता हूँ ताकि आप याद रख सकते हो। देखिए राजस्थान यानी कि राजा, और राजा लोग क्या करते हैं कि खाना चांदी के बर्तन में ही खाते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको याद रखने में। तो चांदी राजस्थान, ठीक है, और उसके उत्पादन और भंडारण दोनों में ही राजस्थान टॉप है। उसी तरह से बात करें फेल्सपार, तो फेल्सपार जो होता है इसके भंडारण में भी राजस्थान टॉप पे है और उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पे। क्लियर। आई होप कि ये तीन का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ अब जो बात करने वाले आपके साथ वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा की बात की जा रही है। अब यहाँ पे कोई और बात नहीं की है, इसलिए मैंने यहाँ पे उड़ीसा के लिए अलग से सजा के रखा था। देखिए बॉक्साइट, कोबाल्ट, क्रोमाइट और नाकेल मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको ट्रिक के साथ समझा भी सकूँ। नाकेल लिखा है लेकिन एक्चुअली में ये निकेल है। क्लियर। अब देखिए बॉक्साइट के भंडारण और शीर्ष उत्पादन में बात करें तो दोनों में ही उड़ीसा, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोबाल्ट में भी उड़ीसा टॉप पे है, दोनों चीज़ों में, भंडारण में भी और उत्पादन में भी। क्रोमाइट की बात करें तो उसमें भी उड़ीसा। ठीक है, निकेल की बात करें तो उसमें भी उड़ीसा। अब इसको बात करते हैं कि याद कैसे रखेंगे, यानी कि आपको ये 4 खनिज के नाम याद करने हैं, बॉक्साइट, कोबाल्ट, क्रोमाइट और निकेल। इन सभी के उत्पादन और भंडारण में उड़ीसा टॉप पे है। इसको छोटा सा याद करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लगा रखा है, और ये ट्रिक को कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत बोल रहे थे, बहुत बकबक कर रहे थे, अब बोलो उड़ीसा में बोलो ना, उड़ीसा में बोलो ना, इस तरह से कह सकते हैं किसी को भी। बहुत बकबक कर रहे थे, अब आ गए उड़ीसा में, अब उड़ीसा में बोलो, उड़ीसा में बोलो ना। तो अब यहाँ पे देखिए उड़ीसा में बकोना, उड़ीसा में बकोना, इस तरह से कह सकते हैं उड़ीसा में बकोना। तो ब का मतलब बॉक्साइट, को का मतलब कोबाल्ट और क्रोमाइट, हम दोनों को रख सकते हैं, और ना का मतलब नाकेल मैंने इसलिए रखा था ताकि इसको अच्छे से पूरा किया जा सके, तो नाकेल यानी कि निकेल। आई होप कि आप इस छोटे से ट्रिक की मदद से आप इसको याद रख सकते हो, अदरवाइज आप बाकी नामों को भी याद रख सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो, आप ऐसे भी रट करके याद कर सकते हो, किसी भी तरह से आप याद रखो, बस याद ही रखना है, एग्जाम्स में आपको टिक करके आना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स पे आपका क्लियर हो गया होगा। ऊपर में हम लोगों ने 3 देखा था, यहाँ पर मैंने आपको 4 बताया, 4 3 7 क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से एक और पॉइंट्स है मेरे पास, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ऊपर में आप लोगों ने 7 तो काफ़ी आसानी से याद कर लिया था। अब यहाँ पे आपको 4 लिस्ट और दी जा रही है। अब इन 4 लिस्टों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके याद करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नाम अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं तांबा। तांबा के शीर्ष भंडारण में अगर बात करें तो राजस्थान टॉप पे। आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि तांबा का जो राजस्थान का खिचड़ी खाना है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राजस्थान इस तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन उत्पादन के अकॉर्डिंग देखें तो मध्य प्रदेश टॉप पे होगा। ठीक है, लोहा के बारे में देखें तो लोहा जो है भंडारण में कर्नाटक टॉप पे है, और यहाँ पे उत्पादन की बात करें तो उत्पादन उड़ीसा टॉप पे है। देखिए पेपर में आपको क्वेश्चंस किस तरह से मिलता है, मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। अब इसके बाद हम लोग एमसीक्यू ही देखने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप खुद से करने की कोशिश करो। एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएगा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए ऊपर हम लोगों ने देखनी है खनिज। अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर रखा है, ये है आपका ईंधन वाले खनिज। ठीक है, कोयला। तो कोयले की बात करें तो कोयले में देखिए अक्सर आपको 2-3 पॉइंट्स भी पूछा जा सकता है कि आंसर सजाने के लिए पूछते, या फिर दूसरा या फिर तीसरा, इस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि कोयला बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो कोयले की बात करें तो सबसे टॉप पे भंडारण में राजस्थान, सेकंड नंबर पे उड़ीसा, और थर्ड नंबर पे आपका
छत्तीसगढ़। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इसके उत्पादन की बात, तो कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ टॉप पे हो जाएगा, जबकि आप झारखंड को सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोयला जो है, कोयले के भंडारण की बात करें तो झारखंड हमारा टॉप पे होगा, लेकिन इसके उत्पादन की बात करें तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ टॉप पे होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से यहाँ पे देखिए लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट जो है एक प्रकार का खनिज ही होता है, और ये देखिए हम कह सकते हैं कि इसके भंडारण में टॉप पे है तमिलनाडु, और उसी तरह से हम ये कह सकते हैं इसके शीर्ष उत्पादन में भी तमिलनाडु है। तो इसको भी याद करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड रैंक के पूछ ले तो सेकंड रैंक पे आप गुजरात को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस खनिज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं MCQ की तरफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। MCQ के समुद्र में गोता लगाना स्टार्ट करते हैं, और देखिए सबसे पहला बात, बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है। ट्रिक को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ट्रिक से यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रिक हम लोगों ने क्या रखा था, मैं आपको ट्रिक भी रिपीट करते चलूंगा। उड़ीसा में बकोना। ठीक है, उड़ीसा में बकोना। अब यहाँ पे देखिए ब का मतलब मैंने आपको बताया था कि बकोना, यानी कि ब से बॉक्साइट, को से क्रोमाइट और कोबाल्ट, और ना का मतलब नाकेल हम लोगों ने लिखा था, यानी कि निकेल। ठीक है, तो बॉक्साइट यानी कि इसके उत्पादन की बात की जा रही थी। ऊपर में हम लोगों ने जो भी 7 पॉइंट्स देखे थे, ऊपर में जो भी 7 पॉइंट्स थे, वो 7 पॉइंट्स उसके उत्पादन और उसके भंडारण दोनों में एक ही राज थे। ये मैंने आपको इसीलिए सजाया था साथ में कि ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बॉक्साइट में हम लोगों ने देखा था इसके उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे था, तो वो है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शंस नंबर सी को टिक कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, तो अगर आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ जाते हैं तो आपके माइंड में यहाँ पे जो पेजेस मैंने सजा रखे थे स्टार्टिंग में, वो आपके दिमाग में चलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर के जो भी मैंने 7 पॉइंट्स सजाए थे उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, और लास्ट में जो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखा था 7 लेके 11 तक, उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं उसी तरह से, अगर यहाँ पे पूछ लेता कि उत्पादन में तो शीर्ष हमारा बॉक्साइट उड़ीसा हो ही जाता है, तो इसके भंडारण में, तो वो भी हमको बताता कि भंडारण में भी उड़ीसा टॉप पे था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोहा भंडारण में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो लोहा भंडारण की बात की जा रही है, तो बताइए कि लोहा के भंडारण में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो लोहा के भंडारण में अग्रणी राज्य को हम लोगों ने देखा था कर्नाटक। ठीक है, अग्रणी राज्य में कर्नाटक भंडारण के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसके उत्पादन पूछ लेता तो उत्पादन में हम लोगों ने देखा था उड़ीसा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि यहाँ पे भंडारण के अकॉर्डिंग पूछा गया था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि लिग्नाइट ईंधन के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो लिग्नाइट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका उत्पादन भी वही था और इसका भंडारण भी वही स्टेट था। यानी कह सकते हैं कि लिग्नाइट जो होता है ये तमिलनाडु में टॉप पे है, इसके उत्पादन में भी और उसके भंडारण में भी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो मैंने आपको क्या बताया था कि तांबा के लिए खेतड़ी खान प्रसिद्ध है, और ये खेतड़ी खान जो कि भंडारण के लिए राजस्थान टॉप पे था। लेकिन यहाँ पे उत्पादन की बात की जा रही है, उत्पादन में हम मारेंगे यहाँ पे किसको, मध्य प्रदेश को, यानी ऑप्शंस नंबर हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन भंडारण के अकॉर्डिंग पूछ देता तो वहाँ पे हम राजस्थान को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों के उत्पादन में कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको गलत किया गया, किसके अकॉर्डिंग, उत्पादन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। चांदी, यानी कि हम लोगों ने सबसे ऊपर में देखा था सेकंड नंबर पे, सोना चांदी मैंने देखा था। ठीक है, और चांदी के बारे में आपको क्या पता था कि राजा लोग जो थे राजस्थान, यानी कि राजा हम लोगों ने याद किया था कि वो चांदी के बर्तन में खाते पीते थे। तो हम कह सकते हैं कि पहला तो कोई पॉइंट्स दिक्कत नहीं है। सोना के बारे में देखा था कर्नाटक जो कि टॉप पे था भंडारण और उत्पादन दोनों में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निक्केल के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, यानी कि बकोना उड़ीसा में बकोना, ना मतलब नाकेल हम लोगों ने याद किया था, यानी कि निक्केल, और निक्केल जो उत्पादन और भंडारण दोनों में उड़ीसा टॉप पे, तो ये भी करेक्ट होता है। अब बात करते हैं क्रोमाइट। तो बकोना का को क्या है, को का मतलब कोबाल्ट या फिर क्रोमाइट, और क्रोमाइट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था क्या, उड़ीसा, बकोना, उड़ीसा में बकोना। तो को का मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, उड़ीसा आना चाहिए। तो अब उड़ीसा जो है वो उत्पादन में भी टॉप पे और भंडारण में भी टॉप पे क्रोमाइट के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये गलत था। तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, कोबाल्ट। तो फिर से बात वही आ गई कि उड़ीसा में बकोना। तो को जहाँ पे आपको दिख जाए तो को का मतलब या तो कोबाल्ट होगा या फिर क्रोमाइट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट का भंडारण और उत्पादन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा उड़ीसा टॉप पे था, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों के भंडार में कौन सा मिलान गलत है। अब यहाँ पे बात भंडारण में की जा रही है, यानी कि कौन सा स्टेट यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट से देख लीजिए, सोना के बारे में लोगों को देखा था। सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा सोना ही था। सोना के उत्पादन में कर्नाटक और उसके भंडारण में भी कर्नाटक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, पहला पॉइंट जो कि हमारा गलत है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे कोयला देख रहे हैं, कोयला के बारे में देख लेते हैं। देखिए बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोयला के बारे में बताता हूँ क्योंकि कोयला इंपॉर्टेंट होता है। कोयला के भंडारण में तो झारखंड हमारा टॉप पे, लेकिन उसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है, मैंने वो पूरी यहाँ पे कर दिया, एमसीक्यू भी कर दिया, साथ ही साथ जो कि मैंने मिलान भी कर दिया है, और यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिया, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। तो बक्साइट के भंडारण में उड़ीसा शीर्ष पे, तो यानी कि उड़ीसा में बकोना, ब का मतलब बक्साइट, बक्साइट जो है इसके उत्पादन भंडारण दोनों में उड़ीसा टॉप पे है, यानी कि राइट आंसर होगा पहला, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड बात करते हैं, फेल्सफार के भंडारण में राजस्थान जो है वो शीर्ष पर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फेल्सफार के रूप में, देखिए फेल्सफार के जो भी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट्स नहीं है, और आपने अभी तक तो कुछ ना कुछ इसमें से पॉइंट्स याद कर ही लिया होगा। अगर आपको फिर भी पूरा याद ना हो तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बताइए, मैंने आपको जस्ट ऊपर में इसीलिए बताया था ताकि आपको याद हो जाए। मेरा मकसद क्या है, आपको याद कराना, ताकि आप याद कर लो, एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस मिले तो आप क्लियर करके आओ, ऐसा ना कि डाउट्स में रहो। तो कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो उत्पादन की यहाँ पे बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, लेकिन भंडारण में झारखंड होना चाहिए था। तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। पूछा क्या जा रहा है, उत्पादन, ठीक है, क्लियर। 9 का ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा सोना। तो सोना सबसे पहले टॉप पे, और टॉप पे हम लोगों ने क्या देखा था, कर्नाटक यानी कि इसके उत्पादन में भी और इसके भंडारण में भी। तो यहाँ पे उत्पादन की बात की जाए तो किसे टिक करेंगे, बिना सोचे समझे हम कर्नाटक को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का शीर्ष स्थान पर है। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए है, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। निम्नलिखित खनिजों में से किसके उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। उड़ीसा का ट्रिक भी एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, उड़ीसा में बकोना, ठीक है, बकोना। अब मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ सीख चुके। अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप गेस कर लिए होंगे क्या होगा सही आंसर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से ऑन रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।